नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि एक रैशनल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। जैसे एक अच्छी आरोग्यदायी विचार हमारे खुद के रहने चाहिए, इसलिए हम बहुत आटोकाट प्रयत्न करते हैं और उसकी तरफ हम चलते भी है, पर हम ठीक से विचार करने में असमर्थ रह जाते बहुत सारे कंडीशंस में, जहां पे बहुत इमोशनल ड्रामा चल रहा है, बहुत ही इमोशनली कोई कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसके लिए अल्बर्ट एलिस, ये जो मानस शास्त्रज्ञ है, प्रख्यात मानस शास्त्रज्ञ है, जिनको साइकोलॉजी में कोहिनूर हीरा कह भी सकते हैं हम, और वो है भी। तो उनका मॉडल है REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें से हम एक प्रिंसिपल है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और फायदेमंद होगा भी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जिसको आप आजमा के आपके बिलीफ सिस्टम, मतलब आपकी भावना चक्र को आप समझ सकते हो। भावना चक्र समझने के साथ में आपकी भावना अच्छी है, आपके लिए आरोग्यदायी है, या आपके लिए इमोशनली आपके लिए अच्छी नहीं है। ये जो भावना चक्र है, इसको आपको तोड़ना है या वैसा ही रखना है। ये सारे जो विचार है आपके मन में आएंगे इस टेक्निक को जानने के बाद में। तो आइए हम इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। टेक्निक है ABCDE। तो उसमें जो पहला वर्ड है ए फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट्स। कुछ भी इवेंट्स होता है, हमारे घर में झगड़ा होता है, कम मार्क्स मिलते हैं। अभी रिजल्ट लगा है 10th क्लास का, तो जिनको कम मार्क्स मिले तो घर वाले बहुत डांटते होंगे। तो इसके साथ में कुछ इमोशंस आएंगे, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसे भी खबरें पढ़ते हैं जिससे बहुत सारा जो चीजें हमने नहीं करनी चाहिए, जो स्टेप्स हमने उठाने नहीं चाहिए, वो भी स्टूडेंट्स उठाते हुए हम देखते भी हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें रैशनल थिंकिंग की तरफ जाना है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक ही स्टेप में अचीव नहीं होती है। इसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और उसका सूक्ष्म एनालिसिस भी करना पड़ता है। मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट्स पे हमने बात की थी अभी। ये मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट। तो जब भी इवेंट एक्टिवेट होता है, कहाँ पे भी, घर में हो, बाहर हो, जॉब में हो, या फिर कोई अदर समस्या हो, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया हो, या फिर किसी को शादी का टेंशन हो, या फिर किसी को कर्ज है, बहुत ही लोन लिया है, लोन का टेंशन है, और कुछ ऐसे विचार, ऐसे ख्यालात आ रहे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसको हम इंट्रूसिव थॉट बोलते हैं। डिस्टर्ब तो कर रहे हैं, पर डिस्टर्ब करने के साथ में हमारा जो काम करने की क्षमता वो पूरी कम हो गई है। कम होने के साथ में हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, या अपना योगदान अच्छे से नहीं दे पा रहे। तो एक्टिवेटिंग इवेंट होने के बाद में दूसरा जो आता है बिलीफ्स, जिसमें हमारे होते हैं विचार, भावना चक्र, जो हमने हमारे बचपन से आज तक जो हमारा भावना चक्र बना है। इवेंट एक्टिवेट होने के साथ में हमारे बिलीफ्स उसके साथ में ही उसका सेकेंडरी पार्ट बन के आ जाते हैं, बिलीफ्स। तो हमारे बिलीफ्स उसमें क्या होते हैं, जैसे लोन का कर्ज है, लोन लिया है बहुत सारा, और घर पे जो बैंक के कर्मचारी वो आ रहे हैं लोन की भरपाई के लिए, तब हमारे बिलीफ्स क्या रहेंगे। कुछ सिचुएशन में वो बिलीफ्स हमारे आते भी है और वो रैशनल भी है, पर अगर हमारी डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हो रही है, डेली फंक्शनिंग पे उसका इफेक्ट हो रहा है और हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तब ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए। तो बिलीफ्स हमारे क्या है। उसके बाद में C आता है, कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके बाद में होता है D मतलब डिस्प्यूटिंग इरेशनल बिलीफ्स, और उसके बाद में E इफेक्टिव न्यू बिलीफ्स एंड इमोशंस। तो इसको में हम अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, और ये एग्जाम्पल जो है छोटे बच्चे से जो भी बुजुर्ग है उन तक सबको एग्जाम्पल पता है, और आपको भी पता है। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि हम एक रास्ते से जा रहे होते, तो रास्ते से जाने के साथ में अचानक से कुत्ता आप पे भौंकने लगता है। भौंकने के साथ में 3 या 4 रिस्पॉन्स होते हैं। 4 रिस्पॉन्स हम इसमें लेंगे, 3 नहीं लेंगे। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स जो होता है हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से होता है। तो हम यहां पे ये देखेंगे कि भी इवेंट एक्टिवेट हुआ है, तब हमारा ब्रेन या हमारा भावना चक्र बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन
जो अच्छा सोल्यूशन है और जो हमने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ नहीं ये मुझे करना है, तो वही करेंगे। पर अगर हम 4 आदमी लेंगे या 4 पर्सन्स लेंगे, तो 4 पर्सन के 4 अलग अलग बिलीफ्स हो सकते हैं और होते भी है। वो कैसे, अब हम उसी को देखेंगे। तो पहला अगर आदमी रहा तो वो क्या करेगा, कुत्ता जैसा ही भौंकने लगा वैसे ही पत्थर उठाएगा दूसरे साइड से और उसको मारने लगेगा। ये आपको पता है, आपने देखा भी है और आपने भी इसको यूटिलाइज किया होगा। बहुत बार हमने ये 4 भी ऑप्शंस यूज किए होंगे, 4 बिलीफ सिस्टम। दूसरा इमोशंस ये होगा कि हम फ्रीज हो जाएंगे। क्या करते हैं हम, कुछ भी करने की, हमको उस वक्त में कुछ भी नहीं कर, सिर्फ सेफ रहना चाहते हैं, तब हम फ्रीज हो जाते हैं। मतलब कि जैसे जैसे खड़े वैसे खड़े रह जाएंगे। और तीसरी बात, हम फ्लाइट करेंगे, भागेंगे वहां से। और चौथा रिस्पॉन्स जो होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुत्ते की तरफ हंसते हैं, ऐसा भी एक रिस्पॉन्स है। तो ये 4 रिस्पॉन्स है। 4 रिस्पॉन्स इसी की वजह से है कि हमारे बिलीफ्स वैसे है। तो जब भी कोई भी इवेंट एक्टिवेट होता है आपके लाइफ में और उसको आप ABCDE इसमें लिख के उसका सूक्ष्म एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे विचार करने में कुछ तो भी इरेशनलिटी है जिसकी वजह से हम परेशान हैं। तो ये आइडिया जो है ये स्टोइक आइडिया है जिसको उन्होंने अपने प्रबंध में लिखा था। तो आशा करता हूं कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो, आपको कुछ भी समस्या हो, तो हम इमोशनली कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे सबको उसका भुगतान करना पड़ता है बाय इमोशनली, और उससे रिकवर होने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। तो हम देखते हैं कि डिस्प्यूट जो है वो बहुत ही बढ़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के साथ में उसकी जो इंटेंसिटी है, कॉन्फ्लिक्ट एक अलग और कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी वो अलग, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी से हुआ कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन पे एक न पहुंचने वाली रेख बनाता है और वो हमें बार बार आगे का रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं करता है। जो रिस्पॉन्स हमारा कंफर्मेशन बायस में आ जाता है, फिर उसी के आधार पे पहले जो हमारे विचार है उसी के आधार पे हम विचार करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये टेक्निक आप समझ गए होंगे और आप आपके लाइफ में यूटिलाइज करेंगे। ये टेक्निक्स बहुत ही फायदेमंद है, आप जरूर यूटिलाइज कीजिए और इसका उपयोग लीजिए। थैंक यू।